हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में खनिज संसाधन। और ये आपके लिए जैसे रीट की एग्जाम, शिक्षक भर्तियाँ हैं, सीईटी की एग्जाम है या पशु परिचय भर्ती, सभी के लिए क्लास उपयोगी साबित होने वाली है। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं यानी प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें भूगर्भ में से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। और राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें मैं बताऊं तो 3000 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध खनिज है, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, क्योंकि इतना 3-4 हज़ार तो हम किसी के बस की बात नहीं है पढ़ना। लेकिन उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध खनिज है उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, जैसे धातु, धात्विक, अधात्विक, लोह, एलोह, आपके प्राकृतिक ऊर्जा, मतलब कि आदि खनिजों की चर्चा जो प्रसिद्ध है उनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो हम अपनी स्लाइड की ओर बढ़ लेते हैं कि खनिज आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है खनिज, मिनरल्स। इसकी परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा तो जानना जरूरी है कि कहते किसे हैं। जब हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी जरूरी है कि खनिज किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक यानी कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक यानी प्रकृति की देन है। ये मानव निर्मित नहीं है बल्कि ये ईश्वर की देन है, जो कि भूगर्भ यानी जमीन से खनन क्रिया द्वारा यानी खोद कर बाहर निकाले जाते हैं, तो उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे आपका लोहा, अभ्रक, कोयला आदि, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, टिन, बेरिलियम, कोबाल्ट, कई प्रकार के खनिज हैं। उनके वर्गीकरण की आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब खनिज को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? खनिज को चट्टान भी बोल सकते हो, अयस्क भी बोल सकते हो और रत्न भी बोल सकते हो। ये भी खनिजों के ही दूसरे नाम। अब प्रकार की बात करें तो 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रसिद्ध खनिजों की जैसे धात्विक, अधात्विक, लोह, एलोह, इनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और इनमें से ही मतलब कि 3000 है तो इनमें से कई तो ऐसे हैं कि जो ना के बराबर है, उनको कोई आज तक किसी ने नाम भी नहीं सुना है। और हम तो केवल वो जो फेमस है, जैसे आपका लोहा, कोयला, तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। फालतू के जो कचरा है उनकी हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिसकी हमें जरूरत नहीं, जिससे कोई आज तक क्वेश्चन बने नहीं, तो उनके बारे में हम जानकर क्या करेंगे। हम तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? अब ये आप बोलोगे कि मैम हमारे पास क्या प्रूफ है कि इससे क्वेश्चन बनेगा या इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो हमारे पास एक ही प्रूफ है, पिछले वर्षों के पेपर उठाओ आप। और हाँ, पिछले वर्षों के पेपर के क्वेश्चन मैं स्लाइड में शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी और कोई बुक लाकर पुराने पेपरों को आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन वहीं से ऐसे कि ऐसे उठा लिए जाते हैं, तो वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उसको एक मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम में पिछले वर्षों के पेपरों में से कम 40% पेपर ऐसे कि ऐसे होता है, मेरा मानना है। अब हम बात कर लेते हैं कि देश में सर्वाधिक खानों की बात करें तो ये सर्वाधिक खाने राजस्थान में, सबसे ज़्यादा पूरे देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा खाने आपके राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा खाने राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं। खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं? क्योंकि खनिजों की विविधता के कारण, यानी यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस खनिजों की विविधता के कारण ही उन्हें राजस्थान का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट भी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की खनिज नीतियाँ। देखो खनिज नीतियाँ आपको याद होना ज़रूरी है क्योंकि खनिज नीतियों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो कितनी खनिज नीतियाँ आ चुकी है अब तक राजस्थान में? 5 खनिज नीतियाँ आ चुकी है। आपके 1978 में आई थी सबसे पहली नीति, फिर दूसरी खनिज नीति आपकी 91 में आई थी, तीसरी खनिज नीति 1994 में आई थी और चौथी खनिज नीति 2011 में और 5वीं खनिज नीति 2015 में। ये नवीनतम नीति या आखिरी या 5वीं खनिज नीति है। तो आपके 5 खनिज नीतियाँ आ चुकी है 1978, 1991, 1994, 2011 और 2015। ये देखो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये आई किसके समय थी? यहाँ का मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये भी मतलब कि राज्यपाल तो आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे। अब खनिजों से संबंधित संस्थाएं खनिजों से संबंधित राजस्थान की संस्थाएं। पहली संस्था आपकी RSMDC, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। ये राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना 1979 में कहाँ हुई थी? आपके उदयपुर में हुई थी इसकी स्थापना। उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। फिर दूसरी संस्था थी RSMML, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और कहाँ हुई थी? इसकी भी स्थापना उदयपुर में ही हुई थी, उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में और ये आपकी खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में है ये। फिर आपके है राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो आपकी ये RSMDC, RSMML, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, ये संस्थाएं आपकी खनिजों से संबंधित है। हाँ, एक बात मैं भूल गई हूँ कि RSMDC और RSMML दोनों का विलय 2003 में कर दिया गया है। ये दोनों अब एक ही संस्था है। दोनों का विलय 2003 में विलय हो गया है। अब ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही संस्था है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई थिंक कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस स्लाइड में हम खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे। खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, क्योंकि जब तक हम खनिजों का वर्गीकरण नहीं देखेंगे तो हमारे ये जो टॉपिक है खनिजों वाला, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगी आपको लोहा, तांबा, अब्रक, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँगी फिर मैं आपको इनकी कैटेगरी बताऊँगी कि ये लोहे है, ये अधात्विक है, ये धात्विक है। तो आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं आपको ये सारणी बता दूंगी और फिर मैं आपसे बोलूँगी कि चलो हम बात करते हैं अब्रक, तो अब्रक फिर मैं बोलूँगी अब्रक एक धात्विक अधात्विक खनिज है। लेकिन ये सारणी अगर आपको मैं नहीं बताती फिर मैं बोलती कि अब्रक एक अधात्विक खनिज है, तो आपके बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आती, यानी ऊपर से चली जाती। तो इस खनिजों को डिटेल से पढ़ने से पहले इस सारणी को देखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगली स्लाइड में मैं अब इनकी विस्तार से चर्चा करूँगी, तो आपको ये सारणी जब विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, तब ही आपके वो आगे के खनिज समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्योंकि मैं बोलूं कि थोरियम, तो फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाँ भाई थोरियम इस कैटेगरी का खनिज है। मैं बोलूं सोना, तो आपके दिमाग में खट आ जाना चाहिए कि इस कैटेगरी का खनिज है। मैं बोलूं कि कोयला,
तो आपके दिमाग में खट आ जाना चाहिए कि इस कैटेगरी का खनिज है। तो इसके लिए इसकी सारणी की ज़रूरत थी, इसलिए ये सारणी मैंने खनिज की डिटेल पढ़ाने से पहले आपको उपलब्ध करवाई है। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पका पकाया तैयार है। तो खनिजों का वर्गीकरण, फिर हम धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं आपके, लोह और अलोह, लोह और अलोह। अब लोह खनिजों में लोहा, निकिल, मैंगनीज, टंगस्टन, कोबाल्ट ये खनिज आते हैं। और मैं वो ही बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो मोस्ट है। और भी है लोह खनिजों में, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप फालतू में दिमाग में इतना लोड मत डालो। अलोह खनिजों में आपके सोना, चांदी, सीसा, जस्ता और टिन। फिर आपके अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिजों में जैसे आपके पोटास, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, गिया पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, हीरा, पन्ना, तांबा, थोरियम, ये आपके अधात्विक खनिज है। फिर हम बात कर लेते हैं ऊर्जा खनिजों की। ऊर्जा खनिज भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम। और आपके गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा आ गई, बायोमास। देखो आपको ये सारणी तो याद होनी ही चाहिए। खनिज पढ़ो ना, उससे पहले इस सारणी को याद कर लेना। बहुत मतलब कि आपका आधा टॉपिक मान लो तैयार हो गया, आधा टॉपिक तैयार हो गया इस सारणी से, इतनी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको याद नहीं करोगे, डायरेक्ट जाके उनकी वो डिटेल देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। लेकिन मेरा मानना है कि आपको खनिजों की डिटेल पढ़ने से पहले इस सारणी को अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यानी खनिजों में राजस्थान का स्थान। कई दृष्टि से खनिजों में राजस्थान का कौन सा स्थान रखता है। अब मैं बात करूं कि आय की दृष्टि से, यानी आय यानी कीमत, पैसे की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से राजस्थान 5वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 5वां, यानी राजस्थान से पहले 4 राज्य और हैं। फिर भंडारों की दृष्टि से, यानी सबसे ज्यादा भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान झारखंड रखता है, सबसे ज्यादा भंडार खनिजों के आपके झारखंड में, और दूसरा स्थान राजस्थान में। फिर लोह खनिजों की दृष्टि से स्थान पूछे तो आपका चौथा स्थान आएगा, और अलोह खनिजों की दृष्टि से पूछे तो आपका पहला स्थान आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं आशा करती हूँ आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिल जी जान से और अपनी पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, और अपने लक्ष्य की और कर्तव्यनिष्ठ होते हुए पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, ताकि आप अपने माता पिता के सपनों को और अपने सपनों को नई उड़ान दे सको। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।